नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ कही जाती है मार्केट में कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आपको मौका देते हैं कि आप उसमें एंट्री कर लें, और जो ख़राब स्टॉक होते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मौका देते हैं कि आप उससे एग्ज़िट हो जाएं। यानी अगर अच्छा स्टॉक कोई है और उसके क्वार्टर के नंबर आ गए हैं और वो स्टॉक नीचे आ गया है तो आपको वो मौका बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए और उस पर बाइंग की सोचनी चाहिए। वहीं जो ख़राब स्टॉक हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके कोई फंडामेंटल सही नहीं होते, अगर उनमें क्वार्टरली नंबर के पहले या बाद में तेज़ी आ जाती है तो उससे आपको बिल्कुल एग्ज़िट करके छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल आज देखिए सटीक बैठेगा आपको। एक बहुत ही बड़े स्टॉक, दिग्गज स्टॉक की बात करूँ, एशियन पेंट्स के नंबर आए हैं और स्टॉक जो है बुरी तरीके से नीचे आ चुका है। 5% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है और ये 3000 के लेवल के आसपास आज बंद हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसने 3500 के भी हाईज बनाए थे, तो ऑलमोस्ट देखिए 500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है कुछ ही दिनों में। तो देखते हैं नंबर सबसे पहले कि ऐसा क्या था नंबर्स में जो स्टॉक में करेक्शन आने को मिला। देखिए रेवेन्यू की बात करिए तो इस क्वार्टर में, इनके क्वार्टर 2 में रेवेन्यू हो गए 7200 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो थे 5600 करोड़। अगर पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो भी अराउंड 5500 करोड़ थे। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे तो आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा फिगर है, लेकिन रेवेन्यू कुछ नहीं होता जब तक आप प्रॉफिट मार्जिन न देखें। तो अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखें तो उसमें एक बहुत बड़ी फिगर देखने को मिल रही है कि जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 6500 करोड़ आ चुके हैं। यानी जितना रेवेन्यू किया उससे उतना ही उसमें देखें तो 6500 का माइनस करेंगे आप तो एक्सपेंसेस जो कंपनी खर्च करती है वो हो गया। और ये पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये सिर्फ 4900 करोड़ थी। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक इसमें जंप हुआ है। 1600 करोड़ की कंपनी के खर्च बढ़ गए हैं, तो इसलिए जो आपका प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा। और आप देख सकते हैं 605 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इस कंपनी का इस क्वार्टर में। वहीं पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 574 करोड़। तो यहाँ पे आपको तो बिल्कुल दिखेगा कि हल्का सा ही एक पॉजिटिव जंप देखने को मिल रहा है। और पिछले साल इसी क्वार्टर की बात कर लें तो पिछले साल कंपेयर करेंगे तो ये 852 करोड़ था। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो बिल्कुल देखिए 150 करोड़ कम फिगर आया है प्रॉफिट के। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें इसी साल के तो हल्का सा एक जंप देखने को मिला है, जबकि स्ट्रीट अनुमान कर रहा था कि एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर से। तो देखिए दोस्तों, यही चीज़ है, जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज़ हैं वो इनका एक रॉ मटेरियल है, अब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ज़ाहिर तौर पे इनको अब जो इनके खर्च हो गए हैं मटेरियल कॉस्ट में वो भी बढ़ गए हैं। तो रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन साथ में अगर कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली कम हो गया। तो देखिए 605 करोड़ हो गया वो 852 करोड़ जो कि पिछले साल था। आपको याद होगा पिछले साल क्रूड के प्राइसेस इस क्वार्टर में कम थे। इस अगर आप इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इस समय क्रूड के प्राइसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। एशियन पेंट्स में शेयर लगातार ऊपर बढ़ रहा था और करेक्शन आना था उसमें, और एक रिज़ल्ट ने एक बहाना दे दिया कि आप प्रॉफिट बुकिंग जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कर रहे थे उनको एक रीज़न मिल गया कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं नंबर्स, क्योंकि एवरेज हैं कह सकते हैं। तो बिल्कुल चार्ट पे आइए नज़र डाल लेते हैं कि क्या चार्ट पे चल रहा है शेयर में। दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखें तो पिछले साल से जो यहाँ पे 2000 के करीब 1800-1900 के हाई बनाने के बाद इसने एक लो मारा, उसके बाद लगातार ऊपर आया, फिर यहाँ पे करेक्शन आया, फिर लगातार ऊपर जा रहा है, अब फिर से एक करेक्शन आ रहा है। और आप पैटर्न अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें ये करेक्शन थोड़ा नीचे तक आके ये फिर से इस तरह कंटिन्यू कर सकता है अपनी जर्नी ऊपर। तो आपको लेवल्स बिल्कुल जानने ज़रूरी हो जाएंगे कि किस लेवल तक ये नीचे आ सकता है और आपको कहाँ पे बिल्कुल चौकन्ना होके तैयार रहना होगा खरीदारी के लिए। हालांकि ये इतना अच्छा क्वालिटी स्टॉक है कि अगर आपको कुछ क्वांटिटी उठाना है तो आप 10-20% तो इसी भाव पे उठा सकते हैं, क्योंकि आज इसमें एक बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 5-5.5% की। तो देखिए फिबोनाकी लगा के अगर हम देखें जो रिसेंट रैली थी, यहाँ से अगर ऊपर के लेवल्स को हम जोड़ें तो आपको दिखेगा कि 2880 एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है दोस्तों। 2880 जो है 50% रिट्रेसमेंट का फिगर है दोस्तों। इस लेवल पे जो आपको बताया गया है 2800
80 इस लेवल पे आप बिल्कुल नज़र बना के चलिए। आपको स्टॉक यहाँ आता हुआ दिखे और यहाँ पे रुकता हुआ दिखे इस लेवल के अराउंड, तो बिल्कुल आँख बंद करके यहाँ पे हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि 50% का इसमें रिट्रेसमेंट का लेवल है। साथ में जो चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है वो पिछला रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको 2880 का दिखेगा। ये देखिए आपको जहाँ से ये गिरावट आना शुरू हुआ पहले एक लेग में, तो वो 2880 ही लेवल है। ऊपर की साइड में बात कर लें तो 3022 भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यानी अभी यहाँ से सिर्फ 20-30 पॉइंट दूर है वो 3022 का पॉइंट। तो आने वाले कुछ समय में स्टॉक जो है 3022 और नीचे के साइड में 2880, ये जो लेवल है इसी के बीच में ट्रेड कर सकता है। अगर इसको तोड़ देता है 3022 डिसाइसिवली, तो ऊपर की तरफ ये 3250 की तरफ भी बढ़ सकता है आराम से। तो इन तीनों लेवल्स पे आप बिल्कुल वॉच करके चलिए। नीचे के साइड 2880, ऊपर के साइड 3022 एक टेम्प्रोरी हॉल्ट होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है अच्छे से तो 3250 के लेवल्स आराम से इसमें आएंगे। और ये सब तो लेवल आपको माइन्यूट ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, 10 साल का नज़रिया आप रखो इस स्टॉक में, तो क्या 5-10% की तेज़ी के लिए हम इसमें प्ले थोड़ी ना करेंगे। इसमें अगर आप 10 साल का नज़रिया आप रखो तो इसमें आपको 500-600% के रिटर्न्स आराम से मिल जाएंगे। ये तो मैं मिनिमम रिटर्न्स बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना चाहिए। इस तरह के क्वालिटी स्टॉक में डिप आई है, आपको डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पोजीशन हल्का सा SIP मोड में भी कर सकते हैं। आप थोड़ा यहाँ ऐड करें, फिर ऊपर बढ़े, फिर नीचे आए, फिर ऐड करें, फिर इस तरह आप 10 साल तक करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल दोस्तों अच्छा वेल्थ जनरेट करने से ऐसे स्टॉक में कोई भी नहीं रोक सकता। तो एशियन पेंट बहुत ही यूनिक स्टॉक है। ये हर पोर्टफोलियो का स्टॉक फेवरेट स्टॉक है और बहुत सारे पोर्टफोलियो में होता है। सौरभ मुखर्जी जी जो कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं, वो उनका भी एक फेवरेट स्टॉक है। मतलब उनका एक फंडा है कि इस तरह के स्टॉक में आपको ट्रैक भी नहीं करना चाहिए, बस पैसा लगा के छोड़ देना चाहिए और हमेशा रेगुलर इंटरवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के दिग्गज इन्वेस्टर्स इस तरह के दिग्गज स्टॉक को पसंद करते हैं, तो आपको भी बिल्कुल ये अपने रडार में रखना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म की जो है सोच रखनी चाहिए कि 10 साल तो हमें रखना ही है स्टॉक। तो ये 3000 वाला 30,000 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आने वाले 10 सालों में। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें इसी तरह की और कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।